बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और आप देख रहे हैं pro-urdu.com का तालीम और तरबियत सेगमेंट। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे अहमियत पर केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री की पाकिस्तान के अंदर कितना स्कोप है, मार्केट वॉल्यूम कितना है, और ओवरऑल सिनेरियो के अंदर भी बात करेंगे कि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा तरगीब दी जाती है कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बने, और वहां पर उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली जो एमडी कैट के एग्जाम हुए, वहां पर देख लें कि लोगों को, बच्चों को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और अगर बाकी बात करें आपकी इनकम के हवाले से, तो शायद वहां पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं भी नहीं। लेकिन अगर हम इस डोमेन में बात करें केमिस्ट्री में, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ मौजूद हैं, आप किस तरीके से उसको अवेल कर सकते हैं, और आपकी जो एजुकेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। और इन चीजों के ऊपर हमारे साथ आज गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हम्माद मजीद साहब। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और हम्माद मजीद साहब को बताता चलूं कि आप आजकल शोबे तदरीस और तहकीक से मुंसलिक हैं यूएमटी से। इसके साथ साथ आपका ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है रिसर्च का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एकेडमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस प्रोग्राम्स का। और मैं अगर ये कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी ज्यादा इस वक्त पोटेंशियल मौजूद है इस मार्केट के अंदर, तो हम्माद साहब से बेहतर शायद कोई बंदा इसको ना जानता हो, क्योंकि इनके पास जो मार्केट की इंसाइट्स हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज में मौजूद है, और वो सारी हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ मैं आपको शो में खुश आमदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफ़ॉर्म पे पब्लिक को बताने का कि हम क्या करते हैं और किस तरीके से केमिस्ट्री का पाकिस्तान में बेहतरी हो। आपका सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री की अफादियत और इसकी अहमियत क्या है। सर ये केमिस्ट्री को हम, चूँकि ये आपका उर्दू पॉइंट का है पेज, तो मैं उर्दू में ही ज़्यादा बातें करूँगा। इसको उर्दू में कीमिया कहते हैं, कीमियागर का पहले टर्म यूज़ होती थी। हमारे मुसलमानों में इस पे बहुत तहकीक चलती रही है। माज़ी में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नाम कमाए। हम लोग जब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में मोस्टली आप सोच लें कि हम सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हैं, जिन-जिन चीज़ों को हाथ लगाते हैं, जो-जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, वो सब की सब उस जगह पे केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। रिएक्शन जो कुछ हो रहा है, वो भी केमिस्ट्री है। तो 24 आवर में आई थिंक इससे ज़्यादा नज़र आने वाला, जो हम कह लें कि केमिस्ट्री जो नज़र आती है, इससे बड़ी साइंस आपको कोई और नहीं मिलेगी। इसकी अहमियत इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में हमेशा रही है। हमें आम एक पब्लिक को ये पता होता है कि जो हमारे जो केमिकल हैं, जैसे सर्फ़ है, डिटर्जेंट है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको ही समझते हैं, या जो हम फर्श के ऊपर क्लीनिंग कर ली या कोई साबुन इस्तेमाल कर लिया। हालाँकि ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री हमारे जो इर्द-गिर्द चीज़ें मौजूद हैं, जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, ये भी केमिस्ट्री है। जिस मोबाइल से या हम चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, इसके अंदर भी सिलिकॉन चिप्स हैं, वो भी केमिस्ट्री है। हम मोबाइल डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इसके अलावा जो हम बोर्ड यूज़ करते हैं, जो हमारी चेयर्स हैं, जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सब की सब उनके अंदर हैं, घरों की। इस तरह के जितने भी काम हैं, ये भी केमिस्ट्री। जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाइयों में, आप किसी भी चीज़ को पकड़ लें, जो पानी की बॉटल्स है, मिनरल वाटर है, ये भी केमिस्ट्री है। इसके अलावा केमिस्ट्री है। हम जित इसके अलावा आप पैकिंग मटेरियल जितने भी हैं वर्ल्ड में, चाहे वो प्लास्टिक के हैं, चाहे वो बोर्ड के हैं, वुड के हैं, वो सब के सब केमिस्ट्री है। और जो दूध हम पीते हैं, वो भी केमिस्ट्री है। मतलब खाने-पीने से लेके इस्तेमाल की हर चीज़, जो भी आपके इस्तेमाल में, आपको उसमें केमिस्ट्री नज़र आएगी। और जिन बंदों को केमिस्ट्री का फील करते हैं, वो सिर्फ़ ये नहीं देख रहे होते कि ये एक कपड़ा है या एक पानी की बॉटल है, उनको उनके अंदर केमिस्ट्री
रुका नहीं। पाकिस्तान में केमिकल इंडस्ट्री बहुत उरूज पे हमेशा रही है, और इवन ये पेंडेमिक में भी, और पाकिस्तान के जो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम कुछ सालों से 2-3 सालों में आया है, उसके बावजूद भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा है, बैकबोन है टेक्सटाइल। वो सारी की सारी केमिस्ट्री पे बेस करती है, क्योंकि हम कपड़ों को या डाइंग या प्रिंटिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। जो उसके बाद जो हमारा फूड आइटम्स हैं जो हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी उसको प्रिजर्व करना, चाहे वो रेडिएशन से करें चाहे हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट से करें, वो बाहर जाती हैं चीज़ें, तो वो भी केमिकल इंडस्ट्री उसमें बहुत इन्वॉल्व है। इसके अलावा पेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में हमेशा अरूज पे रही। आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख लें केमिकल्स के हवाले से, हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि फूड में बहुत बड़ी हैं, नाम नहीं मैं लेता लेकिन सबको पता है। तो उसमें आपको अगर एडवर्टाइजमेंट देखनी शुरू कर दें तो शैम्पू के इश्तहार, पेंट के इश्तहार, बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब के सब पाकिस्तान में बन रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे इनकी सेल है। सेल वॉल्यूम का अंदाज़ा इनकी एडवर्टाइजमेंट और इनके बजट से होता है, जो इन मार्केटिंग एक्सपेंस ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको नज़र आती हैं ये चीज़ें। तो ये सब के सब 100% केमिस्ट्री बेस हैं। तो केमिस्ट्री को आप अगर मैं ये कहूँ कि ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, तो ये छोटा एक लफ्ज़ जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। सर बहुत शुक्रिया कि इतनी डिटेल के अंदर आपने ये स्कोप जो है उसको बयान किया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा हमारे यहाँ मार्केट का इशू है और मैं चाहूंगा कि आप अगले सवाल के अंदर इसका जो जवाब है उसको भी कवर करें और नाज़रीन को थोड़ा गाइड करेंगे। जब हम अपने बच्चों के लिए बात करते हैं पेशे के एतबार से, तो हम कहते हैं और बाज़ औक़ात हमारे बच्चे भी कह रहे होते हैं जी मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या बाकी डोमेन्स के अंदर जाना है। तो जो ये वाली डोमेन है ये इतनी निग्लेक्ट क्यों हुई है? और उसके साथ-साथ इस चीज़ पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारी मार्केट के लोग हैं या जो हमारे पाकिस्तानी हैं, उनको इस डोमेन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसा क्यों नहीं कह पाते कि जो मेरा बेटा है वो केमिस्ट बनेगा, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा इस डोमेन के अंदर आके। तो ये जो एक मार्केट के अंदर एक छोटा-सा गैप है, इसकी क्या वजह? मैं चाहूँगा इसको आप मुख्तसर सा इसका जवाब दें ताकि हम अगले जो हमारे सवालात हैं उनको हम ज़्यादा टाइम दे सकें। इसमें ये है कि हम जब पाकिस्तान में हमारा एक ट्रेंड है कुछ एक शुरू से ही, कि हमने जब बच्चों को पढ़ाना है तो या तो हमने उसको पायलट या आर्मी का बात करेंगे या हम कहेंगे डॉक्टर इंजीनियर की। हालाँकि अगर हम ये देखें कि डॉक्टर इंजीनियर्स की अगर आप इनकम की अगर बात करें, तो गवर्नमेंट जॉब है इनके पास या प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट में भी एफसीपीएस करके तो बहुत कम लोग हैं जो कि अच्छे सर्जन हैं जिनके पास लाइनें लगी होती हैं। और इनका स्टार्टअप सैलरी भी तकरीबन वही 20-22 हज़ार 25 हज़ार इस तरह से मतलब चलते हैं। ये भी स्लो एंड मूवमेंट है। इंजीनियर्स का अलबत्ता जो है वो इंडस्ट्री में काफ़ी स्कोप है और वो वहाँ पर काफ़ी अर्निंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो केमिस्ट्री की एक अलग फील्ड है, इसको ना इंजीनियर्स रिप्लेस कर सकता ना कोई और, बल्कि केमिस्ट्री वाले इन दोनों शोबों में बहुत सारे ऐसी जॉब्स हैं जिसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम किया काफ़ी साल, तो टेक्सटाइल इंजीनियर्स की जगह पे मैंने इंटरव्यू दिए हैं और मुझे सक्सेसफुली जॉब मिली हैं। और कंपटीशन में क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस टेक्सटाइल का था, तो मुझे लोगों ने ऑन किया और उन्होंने अपना काम देखा। इंडस्ट्री को डिग्री से गर्ज़ नहीं होता, उसको काम से गर्ज़ होता है। डिग्री जो है ये जस्ट आपको अवेयरनेस देती है कि आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज़ करना और उसके बाद आउटपुट देना आ जाए कि किस तरीके से काम होता है। तो पाकिस्तान में इसको निग्लेक्ट कभी भी नहीं किया गया। अगर आप एफएससी डॉक्टर इंजीनियर्स के बाद अगर आप बच्चे का एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद वो जाता है बीएस में। तो हर यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो केमिस्ट्री का मेरिट सबसे ज़्यादा होगा, इसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा होंगी, इसके नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, इसका मेरिट भी टॉप पे होगा। आप पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ कोई भी पकड़ लें, कायदा यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की देख लें, तो अगर सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो एफएससी में जो डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बनते, वो सबसे ज़्यादा फिर केमिस्ट्री में आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसकी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, बाकी शोबों की भी हैं लेकिन केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा है। जैसे कुछ शोबे हैं जिनका इंटरनेशनल स्कोप है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि उनको इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। केमिस्ट्री के बंदे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं,
ठीक है। अब ये स्टार्टिंग पैकेज जो है वो आजकल जो है तकरीबन 25,000 रुपया स्टार्टिंग है, जो एमएससी जिसकी 16 ईयर एजुकेशन, चाहे वो एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है या बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इनको ऑन करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन करती है, पेंट इंडस्ट्री ऑन करती है, पेपर इंडस्ट्री ऑन करती है, ग्लास इंडस्ट्री इनको ऑन करती है। और इसके अलावा आप छोटे मोटे कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्पोर्ट्स वेयर है या कोई भी सर्जिकल्स है, वहाँ पर भी केमिस्ट्री वाले को कोई भी इनकार नहीं करता। इसके अलावा जो एक और बात जो लोगों को शायद इसका आइडिया नहीं है कि अगर आपकी डिग्री रेलिवेंट नहीं भी है तो आप ये कर सकते हैं, आप सेल्स मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। वो कैसे जा सकते हैं कि केमिस्ट्री वाला टेक्निकल सेल्स कर सकता है। एमबीए जो है शोभा, उसमें तो आपको ये बताया जाता है कि मार्केटिंग कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे बेचना है। और केमिस्ट्री की डिग्री होल्डर वाले के पास टेक्निकल सेल कर सकते, जैसे केमिकल बेचना, इंडस्ट्री को टेक्निकली बताना कि ये आप हमारा केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो 100 रुपए की जगह वो 200 रुपए की चीज़ भी बेच सकता है। ये वाली स्किल टेक्निकल एजुकेशन से आती है, और टेक्निकल एजुकेशन से जो टेक्निकल मार्केटिंग का शोबा है वो बहुत ही निगलेक्टेड है और लोगों को नहीं पता। तो उसमें भी टेक्निकल ये केमिस्ट्री वाले आ सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो उनकी मार्केटिंग में, यानी जितने भी इंडस्ट्री के शोबे हैं उनका मार्केटिंग का शोबा भी केमिस्ट्री वाला संभाल सकता है बड़े आराम से। और उसमें उसकी कमर्शियल लाइफ, सोशल लाइफ भी रहती है और उस हवाले से चल जाता है। लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा इसको क्यों नहीं अहमियत दी जाती? उसकी वजह हमारा एक ट्रेंड है जो शुरू से ही पाकिस्तान में एक माइंडसेट चला आ रहा है। बचपन में हम भी, हमारे पेरेंट्स भी यही चलते रहे कि इसको या डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। अब जो नहीं बनते वो ब्लेसिंग, मतलब मैं समझता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन, मेरा तो मतलब मैंने एफएससी में नंबर मेरे यूईटी में आ रहे थे, लेकिन जिस शोबे में मैं लेना चाह रहा था मैं उसमें नहीं था सेटिस्फाई। तो टॉप 3 कैटेगरी होती है, इलेक्ट्रिकल की थी उस वक़्त, मैकेनिकल की थी और केमिकल की। इससे नीचे नहीं जाना चाहता। केमिकल में नहीं आया तो फिर मैंने आगे बीएससी सिंपल की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के साथ। और उसके बाद मैंने एमएससी केमिस्ट्री की, उसके बाद मैंने एमफिल केमिस्ट्री किया। एमएससी और एमफिल के दरमियान मैंने तकरीबन इंडस्ट्री में काफ़ी अरसा गुजारा, तकरीबन 16-17 साल। फिर मैंने एमफिल के एडमिशन लिया, फिर मैंने पीएचडी की, और उसके बाद मैं शोबा तदरीस में आने का जो मकसद है वो यही था कि जब मैं इंडस्ट्री में होता था, कोई बच्चा आया है उसको उस तरह का नॉलेज नहीं होता जिस तरह का देना चाहिए। यानी कि हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए और इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, ये हमारे बच्चे रॉ हैंडेड होते हैं, इनको नहीं आइडिया होता। तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पर जो पढ़ाता हूँ, मैं उनको कम से कम अभी से ही इतना ट्रेंड कर रहा हूँ कि कल को वो इंडस्ट्री में जाएँगे, या इससे भी एक और अच्छा स्टेप है कि वो अपना बिज़नेस कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक एरिया ऐसा है जो हमेशा इग्नोर रहा। हम लोग जॉब करके अपने आप को खुद एक स्लेवरी की तरफ ले जाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, केमिस्ट्री से ज़्यादा साइंसेज़ में किसी का स्कोप नहीं है कि आप केमिकल बना के आप सेल कर सकते हैं अपने, और इसके अलावा आप मार्केटिंग सेल में एक्सपीरियंस करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, और इतने ज़्यादा शोबे हैं कि अगर इनकी गिनती शुरू करें तो टाइम सर थोड़ा बहुत है हमारे शुक्रिया। पास। तो हमारे एक सवाल मैं यहाँ पे चाहूंगा कि उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि जब हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो यकीनन वो इंसानियत की बहुत ज्यादा खिदमत कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्करेज नहीं कर रहे कि आप डॉक्टर्स बिल्कुल ना बने, आप डॉक्टर बने। लेकिन इस वक्त डॉक्टर बनाने के लिए जो इदारे हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, उनकी जो इस वक्त एक रैट रेस लगी हुई है, वहां पे आपको मिनिमम को 2 मिलियन देने पड़ते हैं इनिशियली, और उसके बाद आपकी फीसिस और डोनेशन और पता नहीं क्या क्या लंबा चौड़ा चक्कर है। और फिर आपकी जो मेरिट की लिस्ट है वो उसमें आप स्कोर नहीं कर पाते, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे होते, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं और वालिदैन भी डिस्करेज हो जाते हैं। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो दोनों लोग जो हमारी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले वो लोग होते हैं जो जिनका जज्बा ईमानी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनको पेरेंट्स की तरफ से अपने जीन्स के अंदर एक ही चीज को भी लेके आगे चलना चाह रहे हैं, जी हम मैंने और डॉक्टर बन के मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है। दूसरे नंबर पे एक और चीज है, वो भी जीन्स में ही आ रही होती है, वो इसी तरह आगे चल रही होती है, और वो भी लेगेसी होती है कि जी मैंने पैसा कमाना है। ये दोनों ऐसी हकीकतें हैं जिसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते किसी भी तरीके से। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्या केमिस्ट बन के आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं? और दूसरा सवाल वही वाला है जो कि थोड़ा सा वाइल्ड क्वेश्चन बन जाता है, कि क्या पैसा कमा सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं उतना ही जितना डॉक्टर इंजीनियर कमा रहे हैं? ये 2 सवाल है, मैं चाहूंगा कि इनको मुख्तसर से एड्रेस करें ताकि हम अगले जो सवाल है उनको एड्रेस करें। जो एंटरप्रेन्योर वाला आपका जवाब है उसको भी मैं चाहूंगा कि अगले सवाल के अंदर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें नाजरीन के लिए कि उसके अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर।
इसमें जो हमारा इंसानियत की खिदमत है ना, वो इस सेंस में है कि हम लोग इंसानियत की खिदमत को रिलेट करते हैं जस्ट मेडिकल प्रोफेशन के साथ या हेल्थ केयर के साथ। अगर हम अपने हेल्थ प्रोफेशन के अंदर देखें तो केमिस्ट्री वाले अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसानियत की खिदमत ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग अगर कपड़ा बना रहे हैं तो पूरी दुनिया में आजकल माहौलियात के ऊपर काम हो रहा है और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। तो केमिस्ट्री वाले इस पे इतना वर्किंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ ऐसा प्रोसेस कुछ ऐसा हो जिसमें हम पोल्यूशन से हमारे पेंट, हमारे कपड़े, हमारी हर चीज़ इस तरह से हो कि हमारी जिल्द के लिए भी नुकसानदेह ना हो, माहौल के लिए भी ना हो। इसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्रियों में जाते हैं। माहौल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और माहौलियात के ऊपर जितना काम केमिस्ट्री कर रही है, ये बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत है। इसके अलावा जो हम हमारे जो अगली जनरेशन के अंदर केमिस्ट्री के साथ जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं कि हेल्थ हमारा एक इतना इम्पोर्टेंट जैसे अभी पेट बॉटल्स हैं जिसको हम कह ये भी माहौलियात से इनडायरेक्टली है लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये वक्त के साथ साथ खत्म नहीं होती जैसे एक कुदरती चीज होती है। तो इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन आ रही है। अभी आपने देखा मार्केट में शॉपिंग बैग खत्म हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने इस पे पाबंदी लगाई कि आप माहौल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली शॉपिंग बैग यूज करें। तो वो भी ये टोटल केमिस्ट्री का काम है। तो इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ा जो काम है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो हम केमिस्ट्री वालों ने सँभाला हुआ है। इसमें माहौल है, उसमें अलावा जो हमारी मेडिसिन के ऊपर इतना काम हो रहा है कि अगर डोपिंग और इस तरह के और शोबे हैं जिसमें हम इवन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की बेस पे हम बहुत से रिएक्शंस को पहले चेक करके ड्रग डिस्कवरी का जो काम है, वो भी केमिस्ट्री वाले उसमें काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके अलावा फूड मेडिसिन इंडस्ट्री है। उसके अलावा ये आप इस्तेमाल की फूड इंडस्ट्री है, फूड को प्रिज़र्व करना, इतने खतरनाक डेंजरस केमिकल्स के साथ हम सम टाइम फूड को प्रिज़र्व करते हैं। वो रहता तो फ्रेश है लेकिन वो आपका इतना हेल्थी नहीं रहा, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे शूज़ हैं जैसे हम पहनते हैं, तो इसमें भी वक़्त के साथ-साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी रिसर्च लोग कर रहे हैं। कपड़ा हो गया, आप जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, सबके ऊपर केमिस्ट्री रिसर्च कर रही है और ये टोटल इंसानियत की खिदमत है। चाहे वो अगर आप कॉस्ट कटिंग की बात करें, तो वो कीमत कम में अगर आप चीज़ दे रहे हैं, तो ये भी इंसानियत की खिदमत है। अगर आप उसकी क्वालिटी को बेहतर कर रहे हैं और अपने माहौल को और अपनी सेहत को बचा रहे हैं, तो ये भी इंसानियत की खिदमत है। इन सब शोबों में बहुत केमिस्ट्री शुक्रिया काम कर सर। रही है। जो मैं चाहूंगा थोड़ा सा वो पैसे वाली बात को भी बीच में एड्रेस कर दीजिए। जी, जी। पैसों का ये है कि इसकी इतनी ज़्यादा है कि अगर केमिस्ट्री का एक डिग्री होल्डर बंदा है, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में हम लोग हमेशा गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। केमिस्ट्री का बच्चा भूखा नहीं मर सकता, वो सड़क पे बैठ के भी कमा सकता है। कैसे? और कुछ नहीं तो ये हमारे जो डिटर्जेंट हैं वो बना के आजकल आपको पता है कि इसका कितना कांसेप्ट है सैनिटाइज़र्स का, ठीक है? वो बना के बेच हैंड वॉश बना के बेच सकता है। इतने रेगुलर डेली लाइफ के केमिकल हैं वो बना के दुकानों पे सप्लाई करे ना तो उसका कमी नहीं है, ठीक है? ये तो बात होगी एंटरप्रेन्योर की। अब जॉब के हवाले से आपको केमिस्ट्री का बंदा पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री चल रही है हर जगह पे नज़र आएगा। इवन मैंने वहाँ-वहाँ केमिस्ट्री के बंदे देखे हैं जहाँ पे कोई तुक नहीं बनता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री है जैसे वो मैकेनिकल बेस है, उसमें केमिस्ट्री का रोल नहीं है। लेकिन उन्होंने भी सम टाइम केमिस्ट्री का बंदा रखा होता है कि उन मशीनों को चलाने के लिए जो लुब्रिकेशंस हैं, जो भी उन मशीनों को रन करते हैं, वहाँ पर उनको सम टाइम केमिस्ट्री के बंदे की ज़रूरत पड़ती है कि उसकी टेस्टिंग करे। शुगर इंडस्ट्री इतना बड़ा है, वो चलती ही केमिस्ट्री वालों की बेस पे है। केमिस्ट्री रखते हैं वो इंटर्नशिप केमिस्ट, सीनियर केमिस्ट और उनके डेजिग्नेशन ये होते हैं। चीनी का आपको पता है आजकल कितना कभी रेट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। इसी की टेक्नोलॉजी इस केमिस्ट्री शुगर का शोबा तो 100% इसमें कोई और इन्वॉल्व ही नहीं है। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री किसी शुगर मिल में जाएँगे, तो वहाँ पे डिग्री आपको नज़र आएगी केमिस्ट्री की। तो इसी तरीके से टेक्सटाइल में आपको मिक्स नज़र आएगा, केमिस्ट्री की डिग्री भी नज़र आएगी, शदरा के डिप्लोमा होल्डर भी नज़र आएँगे, टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी नज़र आएँगे, ठीक है? इसके अलावा आप पेंट इंडस्ट्री में जाएँगे, आपको केमिकल इंजीनियर्स भी नज़र आएँगे, आपको केमिस्ट्री वाले भी नज़र आएँगे। ये मैं प्रोडक्शन की टेक्निकल बात कर बाकी मैकेनिकल का शोबा तो हर जगह पे होता है, मैं उसको इसलिए डिस्कस नहीं करता कि एक कॉमन सी बात है। पेपर इंडस्ट्री में जाएँगे तो वहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री के बंदे नज़र आएँगे। तो आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लेंगे, चाहे वो डायरेक्टली केमिस्ट्री को डील कर रही है या नहीं कर रही। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको फार्मासिस्ट भी नज़र आएँगे, आपको डॉक्टर्स भी नज़र आएँगे और साथ केमिस्ट्री वाला अगेन आपको नज़र आएगा।
लैब वर्क जहाँ पर होता है, जहाँ पर रिसर्च तहकीक हो रही है, जहाँ पर पानी का इस्तेमाल है, मतलब उस तहकीक में वाटर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर वो जाएगा। हमारे बॉयलर्स हर फैक्ट्री में होते हैं। हर फैक्ट्री के अंदर एनर्जी जनरेशन के लिए उनको बॉयलर चाहिए। उस बॉयलर के लिए भी केमिस्ट्री का बंदा वहाँ पर काम कर रहा होता है, जो बॉयलर्स के केमिकल और बॉयलर के वाटर की टेस्टिंग वहाँ पे कर रहा होता है। तो इसी तरीके से सब कुछ अगर छोड़ भी दें, तो हर इंडस्ट्री जो अपना फुजला है वो फेंकती है बाहर नाले में, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे अगेन आपको केमिस्ट्री वाला बंदा नजर आएगा। तो इसकी जॉब्स तो आपको, मतलब आपके है कि आप क्या करना चाहते हैं, फारिग नहीं बैठ केमिस्ट्री के बंदे। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में इसके डिग्री होल्डर्स भी बहुत हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई, मतलब इत्तेफाक है, अगर जॉब अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज को देखें तो केमिस्ट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे कम मिलेगी आपको बाकी शोबों के बहुत अंदर। शुक्रिया सर आपके वक्त का कि इतनी डिटेल के अंदर आपने ये सारी चीजें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। नाजरीन, अगर मैं इन सारी आज की कन्वर्सेशन को रिकैप्सुलेट करूं तो तीन चीजें हमने मेनली डिस्कस की हैं कि केमिस्ट्री के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्कोप कितना है, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो हमारे नाजरीन की तरफ से आता है कि इंसानियत की खिदमत का पहलू कितना है। तो केमिस्ट्री के अंदर जितना इंसानियत की खिदमत का पहलू है, शायद बाकी शोबों के अंदर उतना ना हो, क्योंकि अगर फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम कर रहे हैं, फार्मेसी के अंदर काम कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, फैब्रिक के अंदर काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल, यू नेम इट, तो जितनी भी आती हैं वहां पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका टोटली यहाँ पे एड्रेस हो जाता है। तीसरा सवाल जो कॉमनली हमें पूछा जाता है कि जी पैसे कितने आएंगे, तो पैसे वाला सवाल भी यहाँ पे आ गया। और इस बात को इसके जो वजन है उसको जो चीज बढ़ाती है सबसे ज्यादा, वो ये वाला पॉइंट है कि जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है उसके अंदर सबसे मिनिमम जो रेशियो है वो सिर्फ केमिस्ट की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि केमिस्ट जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं पोजीशन करने की कोशिश में लगा रहता है और वो कर लेता है, और अगर नहीं होता तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन के अपनी चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में लेके आगे चल सकते हैं। वेर जो बाकी लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप का जो चैलेंज है वो मौजूद रहता है। तो आपके पास ये बहुत ही अच्छी डोमेन है जिसके अंदर आप अपने बच्चों को इंकरेज करें, वो लेके आए, चाहे आपका मकसद कोई भी है, पैसा कमाना है या इंसानियत की खिदमत करना है, तो आप इस फील्ड के अंदर आए और अपने बच्चों को गाइड करें ताकि वो इसके अंदर भी अपना करियर को डेवलप करें, और यकीनन वो साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, वो चीजों को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन होगा बल्कि पाकिस्तान से बढ़कर वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए भी काम करेगा बच्चा आपका। सर आखिर में आप pro.com के जो प्लेटफॉर्म हमारे देखने वाले नाजरीन है उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन जो हम अब तक कर चुके हैं? जी, मैं इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा कि आप शोबा कोई भी अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, अगर आपको उसमें शौक हो, लगन हो और आप उसकी टॉप लेवल पे पहुँच जाएँ, तो आपका स्कोप हमेशा बनेगा। कभी ये मत सोचिएगा कि हमारे पास अब, जैसे मैंने अभी केमिस्ट्री में बात की, अब जिनके पास केमिस्ट्री की डिग्री नहीं है, वो पढ़ भी चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो अब ये तो नहीं वो करेंगे वो डिग्री छोड़ के, तो मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता। उनके लिए मेरा ये है कि आप अपने जिस भी शोबे में, चाहे उसका पाकिस्तान में स्कोप है या नहीं है, हर चीज़ का कहीं न कहीं स्कोप ज़रूर होता है, उसको ढूँढने की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को चेक करें कि आपके अंदर क्या एनर्जी है। आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने ये डिग्री कर ली है, तो अब मुझे इसी में काम करना है। आप अपना शौक देखें, अपनी लगन देखें और उसमें जितना आगे जा सकते हैं, आगे जाएँ, तो आप लोगों से बेहतर नज़र आएँगे। अगर आपने कोई छोटी-सी डिग्री है, जैसे हम अगर उर्दू आपका है, चैनल का नाम, तो अगर उर्दू की एमए उर्दू है, तो हम कहें जी इसका तो सिर्फ़ स्कोप है टीचिंग में या चलें थोड़ा बहुत और है। तो आप इस चीज़ से अपने आप को निकाल लें, इस हौल से निकाल लें, कुएँ के मेंढक ना रहें, तो आप हमेशा कामयाब होंगे। आप अपने आप को एनालाइज़ करें, इंसान के अंदर बहुत कुछ होता है, जो वो कर सकता होता है। सिर्फ़ उसको अपने आप को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप से मुनाफ़िक़त ना करें, अपने आप को धोखा ना दें। अपने आप से सच बोलेंगे ना, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ कहीं न कहीं नज़र आएगा, ठीक है? कभी भी छोटा काम कोई नहीं होता। अपने आप को ये मत सोचें कि मेरे पास ये डिग्री है या मैंने पढ़ लिया है, तो हम अब अफ़सर हैं। मैंने जब इंडस्ट्री में काम सीखा था, तो मैंने मज़दूरों की तरह सीखा था, ठीक है? शेव नहीं करता था, टाइम नहीं होता था, पैंट का रंग चेंज हो गया था काम कर के, सुराख हो जाते थे एसिड से। तो और नमाज़ पढ़नी होती थी, तो सिर्फ़ इसलिए पढ़नी होती थी 2 मिनट टाँगों को सुकून आ जाए। तो जब आप अपने इस माइंडसेट और अना को बाहर रख के आएँगे, तो तब आप काम सीखेंगे। लर्निंग के लिए अना, ईगो, इन चीज़ों से हट के सोचना पड़ता है। तो आप मेहनत करें,
मेहनत में कोई आर नहीं, शर्म नहीं है, हलाल पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं है, चाहे वो काम कोई किसी के लिए अच्छा हो या ना हो। तो इस पैगाम के साथ ही मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जस्ट स्ट्रगल हार्ड, और इसके हलाल कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप करें, और मेहनत से कभी जी ना माशाल्लाह जी, छोड़ें। बहुत ही थैंक खूबसूरत यू। पैगाम आपने दिए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट तस्लीमुल इस्लाम और आज के हमारे मेहमान मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हम्माद मजीद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।